हज़रात सबसे बड़ा बखील कौन है? अल बखील लदी मन ज़िक्र इंदहु फलम युसल्ली अलैया। क्योंकि यहाँ आने से आप लोगों को टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। कुछ लोग तो कहते इसका काम आता नहीं है कि ये हर फल मिलाद करता है। अभी हमने ख्वाजा गरीब नवाज का मिलाद मनाया, फिर अभी ये मनाएंगे, फिर कुछ ही दिन के बाद 27 रजब मनाना है। फिर आज इसी महीने में 3 फातिहा। तो मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जिनको औलिया अम्बिया शोहरा से मोहब्बत है। वो मेरी बात सुनेंगे, वो यहाँ आएंगे, जिनको नहीं है वो नहीं आएंगे। हाँ पहले फला उठाना है दो बोल पढ़ो। क्यों मनाते हैं? ये असल में हुजूर गौसे पाक अल्लाह ताला हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर एक दिन एक फातिहा दिया। तो फातिहा इस कदर काबिल कबूल हुआ, इस कदर कबूल हुआ कि हुजूर गौसे पाक हर माह के हर चांद के 11 तारीख को ये फातिहा देने लगे। हुजूर गौसे पाक हर चांद के 11 तारीख को ये फातिहा देने लगे। देते देते आहिस्ता आहिस्ता हुजूर गौसे पाक की तरफ ये मंसूब होता हुआ चला। ये 11वीं शरीफ हुजूर गौसे पाक की तरफ मंसूब होता हुआ चला गया। आज हुजूर गौसे पाक के चाहने वाले, मुरीदीन, उनके आशिक, उनके मानने वाले 11वीं के दिन चांद के 11 तारीख को धूमधाम से मिलाद का प्रोग्राम करते हैं। जिनके घर में जो होता है पकाकर लाकर जमा करते हैं। तो ये 11वीं हम तो हुजूर गौसे पाक के नाम पर मनाते हैं, लेकिन असल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11वीं, समझते ना? हुजूर गौसे पाक मादरजाद वली, मादरजाद वली से है कि बचपन से ही वली। बचपन का जमाना अभी गोद में है। रमजान में हुजूर पैदा हुए थे, हुजूर गौसे पाक रमजान के महीने जुमा का दिन था। तो लोगों ने बादलों के कारण कोई रोजा रखा, कोई नहीं रखा। आकर उम्मुल खैर फातिमा, गौसे पाक की माँ का नाम है उम्मुल खैर फातिमा, माँ का नाम उम्मुल खैर फातिमा, बाप का नाम शेख अली सालिह की मूसा दोस्त। तो लोगों ने आकर उम्मुल खैर फातिमा हुजूर गौसे पाक की माँ से अर्ज की, क्या आज रोजा है? क्या आज रोजा है? तो हुजूर गौसे पाक की माँ अर्ज करती है, हाँ रोजा है ना। आपको कैसे पता? चांद तो निकला नहीं। आपको कैसे पता? चांद तो निकला नहीं, बादलों के कारण हमने तो चांद देखा नहीं। तो फिर आप इतनी गारंटी के साथ कैसे फरमाती है कि हाँ चांद निकला आया है, रोजा में है, हम रोजा रखे हैं? क्या इसकी सबूत क्या है? हुजूर गौसे पाक की माँ उम्मुल खैर फातिमा अर्ज करती है, इसकी सबूत यह है कि मेरे लाडले, मेरे प्यारे अब्दुल कादिर ने आज सुबह से दूध नहीं पिया। मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने सुबह से दूध ही नहीं पिया है। इससे पता चला कि आज रोजा है। गौसे आजम मुर्तज़ी हैरान में थोड़ा माँ का दूध माहे रमजान में पता चला कि हुजूर गौसे पाक मादरजाद वली। आइए 11वीं शरीफ हम क्यों मनाते हैं, पहले इस वाक़या को समाप्त कर लीजिए, फिर बताऊंगा। आप लोगों में से किसी को मालूम होगा, लेकिन फिर मैं चाहता हूं कि बयान कर दूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज पहला 11वीं शरीफ यहाँ कायम किया है। तो इस वाक़या को बयान करना जरूरी है, क्योंकि सब लोगों के कानों तक ये बात नहीं पहुंची। वाक़या समाप्त फरमाइए कि 11वीं शरीफ का कितना मकाम है, 11वीं शरीफ का कितना पावर है। 11वीं शरीफ हम अहले सुन्नत वल जमात क्यों मनाते हैं? हुजूर गौसे पाक के मानने वाले, चाहने वाले आशिक उस जमाने में जो हुजूर गौसे पाक के बहुत बड़े आशिक थे, उसी इलाके के रहने वाले थे। एक दिन अपनी बीवी से कहते हैं कि मेरी बीवी, अगर मैं 11वीं शरीफ के दिन इंतकाल हो जाऊं, इस दुनिया से गुजर जाऊं, इस दुनिया से मैं चला जाऊं, तो क्या करोगी? तो औरत ने कहा, जो लोग करते हैं वही करूंगी। कफन दफन का इंतजाम करूंगी, लोगों को बुलाऊंगी, खबर करूंगी, और जो लोग करते हैं वही करूंगी। तो उस बंदे ने कहा, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। अगर 11वीं के दिन मैं मर जाऊं, मैं इंतकाल हो जाऊं, तो पहले ये करना कि मेरी
पर चादर ढक देना और पहले 11वीं मना लेना। पहले 11वीं मना लेना। पहले मेरी लाश को छुपा देना, पहले 11वीं मनाना, मेरी लाश को छुपा देना, उसके बाद मेरी लाश को दफन करना। तो बीवी ने कहा कि कैसे हो सकता है, करना पड़ेगा, शौहर के हुक्म की तामील सही है, लिखा जाएगा। किसको पता कि इसका शौहर 11वीं के दिन इंतकाल होगा। तो इत्तेफाक से अगला 11 को उसका शौहर का इंतकाल, अगले ही 11 को उसके शौहर का इंतकाल हो गया। अब शौहर ने तो वसीयत की थी कि अगर मैं 11वीं के दिन इंतकाल हो जाऊं, विशाल मैं मर जाऊं, तो पहले मेरी लाश को रख देना, छुपा देना, पहले 11वीं मनाना। अब वो औरत सर पर हाथ रखकर रो रही है, सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, रो रही है, सोच रही है कि मैं क्या करूं। शौहर के हुक्म की तामील करते हुए लोगों को खबर दी, न्याज पकाया गया, फातिहा दिलाया गया, मिलाद रखा गया, लोग आते गए, खाते गए। शाम के वक्त एक बुजुर्ग आया, शाम के वक्त एक बुजुर्ग आया, आकर कहा मेहमान आ गए, मेहमान कहाँ है, मेहमान आ गए, मेहमान कहाँ है। तो वो औरत कहती है मैं उस बुजुर्ग को कभी देखा नहीं, पहली मर्तबा देखी। मैंने कहा हुजूर, पर्दे के आदमी कहा कि हुजूर आप खाना खा लीजिए ना, कहा नहीं, मुझको उसको साथ लेकर खाना। तो कहा वो उसके बाद छोड़िए, आप खाना खा लीजिए। कहा नहीं, वो कहाँ है। कहा हुजूर ये दिन की बात है, आपको मैं कैसे सुनाऊं। कहा नहीं, आपको सुनाना पड़ेगा, जब तक वो नहीं आएंगे तो मैं खाना खाऊंगा नहीं। अब वो बुजुर्ग भी जिद हो गए कि जब तक वो नहीं आएंगे मैं खाना खाऊंगा नहीं। तो औरत ने पर्दे के आड़ में कहा कि मेरे शौहर ने वसीयत की थी कि मेरी बीवी अगर 11वीं के दिन मैं इंतकाल हो जाऊं तो मेरे मैयत को पहले छुपा देना, मेरी लाश को छुपा देना और पहले न्याज दे देना, पहले फातिहा दिला देना, मिलाद का प्रोग्राम अदा कर लेना, फिर बाद में कफन दफन करना। तो उस बुजुर्ग ने कहा अच्छा मैयत है कहाँ। तो औरत ने पर्दे के आड़ से इशारा करके फरमाया देखो वो रूम के अंदर, हुजरे के अंदर चारपाई पर है, ऊपर से चादर ढका हुआ है। अब वो बुजुर्ग गए, जाकर कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना कहा, चादर खींचा और खींच कर कहा कि मैं आ गया हूँ, उठ जा, अल्लाह अकबर। चादर खींच कर इतना कहना था कि मैं आ गया, उठ जा, कि सुबह का मरा हुआ जिंदा होकर बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह का मरा हुआ जिंदा होकर बैठ गया। अब बीवी परेशान, दोनों एक साथ खाना खा रहे। खाना खाकर वो बुजुर्ग सुभान अल्लाह, ये हमारे तो ये देखकर दोनों परेशान हो गए। हाँ क्या वो औरत परेशान है, जिंदा हो गए और खाना भी खा रहे। तो जब वो बुजुर्ग खाना भी खा लिया और चले भी गए, खाना खाने के बाद चले गए, तो औरत परेशान है, हैरान है कि क्या होगा। या हमारे महजूबी चचा ने 10 टका दिया, अल्लाह ताला में बरकत दिया अल्लाह ताला। तो अब औरत तो परेशान है, क्या करिए, मामला कैसे क्या हो गया। चले गए, कहा है मेरे शौहर, आप मुझे तो बता दो वो कौन थे, मेरे शौहर। औरत परेशान है, औरत अर्ज करती है कहीं मोर मेरे शौहर पहले मुझे ये बता दीजिए कि वो शख्स कौन थे। तो शौहर अर्ज करते हैं कि मेरी बीवी अभी काम काज कर लो, अभी काम है, सारा काम कर लो, रात को मैं आराम से बताऊंगा। बीवी अर्ज करती है काम में पूरी रात करती रहूंगी, पहले मुझे इसके बारे में बता दो कि वो शख्स कौन थे। तो वो शख्स अर्ज करते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही अब्दुल कादिर थे जिनका तुमने मिलाद रखा था। इसी 11वीं के फातिहा के सदके से वो आए और तेरे सुबह के मरे हुए शौहर को उसने जिंदा करके चले। सुभान अल्लाह, गौसे आजम, खराबत गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है 11वीं शरीफ। तो अब आप हजरात से मेरा कहना है कि चाहे मैं रहूं या ना रहूं, आज
11 रजब 6 रजब को ये 2021 है, 2 महीना है, तो ये टाइम हो गया तो इसको करते रहना, भले मैं रहूं या ना रहूं, समझते हैं ना। अब दूसरी बात आइए कि हुजूर गौसे पाक का मकाम देखिए। एक शख्स, एक बाप का इकलौता बेटा था, एक बाप का इकलौता बेटा था, उसकी माँ बीमार हो चुकी, उसकी माँ बीमार हो चुकी थी और इलाज कितने साल तक किए? 12 साल, 12 साल तक इलाज किए मगर सही नहीं हुआ। 12 साल तक इलाज करने के बाद भी उसकी माँ सही नहीं हुई, परेशान हो गए, थक गए। कोई साल भर का कोर्स कराते हैं, कोई 2 साल का कोर्स कराते हैं, कोई 6 महीने का कोर्स कराते हैं, कोई 3 महीने का कोर्स कराते हैं। डॉक्टरों के पास ले जाते जाते थक गए, 12 साल गुजर गए, बेटा भी परेशान, आखिर कहाँ जाकर सही होगा। तो लोगों ने कहा देखो बाजार में एक बाबा रहते हैं, बाबा उसके पास ले चले जाओ। तो बेटे ने कहा अरे बाबा बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना, 12 साल तो गुजर गए हैं, अब क्या करूं, परेशान हो गए। आखिर वो नौजवान क्या नहीं करता, आखिर दिल में बात पड़ी। लोगों ने फिर कहा कि देखो बाबा के पास लेके चला जाओ, हो सकता है कि सही हो जाए। तो नौजवान क्या नहीं करता, जब 12 साल लेकर डॉक्टरों के पास घूमे तो एक मर्तबा क्या बाबा के पास नहीं जा सकते, उसने अपनी माँ को उठाया, उसने अपनी माँ को उठाया और हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे। पहुंचकर अर्ज करते हैं हुजूर मेरी माँ की तबीयत खराब है, हुजूर मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरी माँ की तबीयत खराब है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब वो नौजवान अर्ज करते हैं हुजूर सबने तो यही कहा कि सही हो जाएगा, सबने तो यही कहा कि सही हो जाएगा। कहा हुजूर 12 साल से मैं डॉक्टरों के पास दौड़ते दौड़ते मेरे पाँव में छाले पड़ गए। कहा 12 घंटे भी नहीं लगेगा, कहा 12 घंटे भी नहीं लगेगा। कहा हुजूर क्या बात करते हैं, 12 घंटे नहीं लगेगा, कहा 12 साल, कहा 12 घंटे, क्या ज्यादा बोल मत, 12 मिनट भी नहीं लगेगा। कहा हुजूर क्या बात करते हैं, मैं 12 साल से परेशान हूँ, डॉक्टर के पास जाते जाते आप कहते हैं 12 मिनट भी नहीं लगेगा। अरे 12 मिनट भी छोड़, 12 सेकंड भी नहीं लगेगा। अब तो वो बंदा परेशान हैरान, क्या मामला है, क्या हुजूर कोई जादू की छड़ी उड़ी है कि यहाँ से फूक मार देंगे सही हो जाएगा, क्या आप फूक मार देंगे सही हो जाएगा। क्या मैंने कह दिया ना 12 सेकंड में भी नहीं लगेगा, 12 सेकंड। अब वो नौजवान परेशान है, माँ को घर छोड़ा आए थे, नौजवान परेशान है। कहा हुजूर अच्छा बताइए तो जल्दी से बताइए, क्या कोई जादू की छड़ी है, ना कोई तावीज देंगे ना कोई पानी। कहा कुछ नहीं। अब और भी ज्यादा परेशान, कहा कुछ नहीं। कहा जाओ सिर्फ इतना कह देना कान में कि अब्दुल कादिर ने मुझे भेजा है, बस छोड़ दो, मुझे अब्दुल कादिर ने भेजा है। सिर्फ इतना जाकर तुम्हारी माँ को गोद में लेकर, तुम्हारी माँ को उठाकर अपनी गोद में लेकर कान में सिर्फ इतना कहना कि अब्दुल कादिर ने मुझे भेजा है। अल्लाहु अकबर। वो नौजवान गए, जाकर अपनी माँ को गोद में उठाते हैं, उठाकर कहते हैं कि अब्दुल कादिर ने मुझे भेजा है, जल्दी से छोड़ दे। इतना कहना था कि 12 साल की बीमार माँ बिस्तर से उठकर बैठ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौस का दामन, गौस का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 12 साल की बीमार माँ बिस्तर से उठकर बैठ गई। अब माँ ने कहा बेटा मैं कैसे से हो गया, आज 12 साल से कहा अम्मी जान बगदाद में एक बाबा रहते हैं ना, मैं वहीं से वहाँ गया था, तो उसने कहा कि जाओ तेरी माँ को उठाना और काम में ऐसे मेरा नाम ले लेना, तो मैंने वैसे ही क्या सही हो गया। अच्छा बेटा जब गौसे पाक की जुबान का ही असर है तो रसूल आजम की जुबान का असर, चल बेटा मुझे गौसे पाक के पास जाना है, उनसे मुरीद होना। जब गौसे पाक की जुबान में असर तो रसूल आजम की जुबान में कितनी असर होगी। मुझे गौसे पाक के पास जाना है, मुरीद होना। अब बेटे ने अपनी माँ को साथ लिया और गौसे पाक की बारगाह में चले, जाकर मुरीद हो गए। मुरीद होने के बाद अब घर लौटने लगे,
दुआ हुआ कराए कि हुजूर हम हमारे लिए दुआ कर दीजिए। हुजूर गौस पाक ने कहा जाओ सही हो जाए। सही तो हो गए। अब बच्चे वो नौजवान उसकी माँ को लेकर घर आने लगे तो माँ ने कहा बेटा अच्छा हुजूर गौस पाक से कम पूछ तो ले बीमारी कौन सी थी। तो वो नौजवान गए हुजूर गौस पाक के पास, कहा अच्छा बीमारी कौन सी थी हुजूर जरा ये तो बता दीजिए कि बीमारी कौन सी थी। मैं तो 12 साल से डॉक्टरों के पास जाते जाते थक गया। हुजूर गौस पाक ने कहा कोई बीमारी नहीं थी। वो नौजवान और भी परेशान, वो नौजवान और भी परेशान। हुजूर गौस पाक ने क्या कहा कि कोई बीमारी ही नहीं थी। तो नौजवान ने कहा हुजूर ये जो मेरे 2 साल 6 महीना 3 महीना वो का कोर्स करवाया तो फिर ये क्या था। कहा मैंने कह दिया ना कुछ नहीं था। अरे तेरी माँ को काली जिन पकड़ा था, काला जिन। जब तूने मेरा नाम लिया तो वो जिन छोड़कर भाग गया। कयामत तक तेरी माँ के पास वो जिन नहीं आया। ये है गौस पाक। आओ गौस पाक एक और प्यारा वाक़या समाप्त फरमाइए, प्यारा वाक़या, इसके बाद फिर आ जाऊंगा इसके। हुजूर गौस पाक का बचपना है। हुजूर गौस पाक का बचपना है। हुजूर गौस पाक के नाना का नाम क्या है? हजरत सैयद अब्दुल्ला सौमी। क्या है? सैयद अब्दुल्ला सौमी। एक दिन वो खानका में, अपने खानका में दरसगाह में बच्चे पढ़ा रहे थे कि एक औरत रोती हुई चिल्लाती हुई चीखती आ गई। जिसके पास? गौस पाक के नाना के खानका में। नाना का नाम सैयद अब्दुल्ला सौमी, बाप का नाम शेख अब्दुल साले साहब जंगी मूसा दोस्त, माँ का नाम उम्मुल खैर फातिमा। तो आकर अर्ज की हुजूर ये मेरे गोद में जो बेटा देखते हैं मेरे गोद में, मेरे मरहूम शौहर का ये मेरा इकलौता बेटा जो मेरे जीने का सहारा है। अचानक मेरी तबीयत बिगड़ी, मेरी जिंदगी का सहारा कोई नहीं है, ये इकलौता बेटा। अचानक मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ी कि रास्ते में मैं आदि के पास आ रही थी कि रास्ते में आते आते फौत हो गई। रास्ते में आते आते फौत हो गए। हुजूर बड़ी उम्मीद लेकर आई, बड़े अरमान लेकर आई, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरे बेटे की मौत ने, मेरे लाडले मेरे प्यारे की मौत ने मेरे जिगर को, मेरे दिल के टुकड़े को चूर चूर कर दिया, मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। हुजूर बहुत भरोसे के साथ आया हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरा बच्चा जिंदा हो जाए ताकि मेरी आने वाली जिंदगी सुधर जाए, संवर जाए। आप मेरे बच्चे के हक में दुआ कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली जिंदगी संवर जाए। अब वो नौजवान, अब वो क्या ना करते, सैयद अब्दुल्ला सौमई क्या ना करते। जब उस औरत ने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई तो हजरत हुजूर सैयद अब्दुल्ला सौमई को रहम आ गया। हजरत हुजूर सैयद अब्दुल्ला सौमई को रहम आ गया। फौरन मुराक़बा किए, मुराक़बा लोहे महफूज की तरफ नजर उठाकर देखते हैं। औलिया किराम को लोहे महफूज का इल्म होता है। हजरत अल्लामा रूमी फरमाते हैं कुल्लु सगीरियों व कबीरियों मुस्ततीर। लोहे महफूज में हर छोटी बड़ी चीज का इल्म लिखा हुआ है। तो हजरत सैयद अब्दुल्ला सौमी ने आसमान यानी लोहे महफूज की तरफ नजर उठाकर देखा। देखने के बाद बच्चे लोग हजरत अब्दुल्ला सौमी के पास आई, आकर कहने लगे हुजूर मैं आप ही के पास आ रही थी, मेरा इकलौता बेटा है, मेरे शौहर इंतकाल हो गए और इसके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं, मेरे सहारे टूट गए हैं। आप ही के पास आ रही थी, अचानक तबीयत बिगड़ी कि मेरा बच्चा फौत हो गया। हुजूर इसको आप जिंदा कर दीजिए, मेरे बच्चे के हक में दुआ कर दीजिए, आप जिंदा कर सकते, इसी उम्मीद पर मैं आई हूँ। तो हजरत सैयद अब्दुल्ला सौमी ने आसमान की तरफ लोहे महफूज की तरफ देखा, फौरन मुराक़बा किया। लोहे महफूज की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों। आसमान की तरफ बड़ी होशो हवस के साथ तो वो देखते हैं, लेकिन देखने के बाद बड़ी मायूस होकर, बड़े अफसोस के साथ मायूस होकर उस औरत के पास अर्ज करते हैं, ये औरत तेरे लिए बेहतर है कि तू सब्र कर। इस बच्चे की उम्र इतनी ही थी, अब तेरे लिए सब्र करना ही बेहतर है। बेटा देखिए बेहतर है। अब तो औरत चीखती हुई चिल्लाती हुई बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरे सारे टूट गए, मेरे शौहर चले गए, एक ही बच्चा पैदा हुआ वो भी मर गए, सारे टूट गए। अब रोती हुई चीखती हुई चिल्लाती हुई बेहोश होकर गिर पड़ी। अब वो क्या करे, इतने में हुजूर गौसे पाक का बचपना है, हुजूर गौसे पाक का बचपना है। खानगा में आ गए, खेलते थे, खानगा में आ गए तो हुजूर गौसे पाक ने अर्ज किया, ए औरत तू क्यों रोती है? कहा देखिए मेरा शौहर भी इंतकाल हो गया,
ये मेरा एक इकलौता बच्चा था। मैं आई थी अब्दुल्ला सोमानी के पास, जो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं कि शायद मेरे बच्चों को जिंदा कर दे, लेकिन उसने यही कहा कि तेरे बच्चे का वक्त मुकर्रर हो चुका है, इतनी ही वो उम्र थी। इसलिए अफसोस में मैं रो रही हूँ कि अब तो मेरे सारे टूट गए, मेरा तो कोई नहीं रहा दुनिया में। हुजूर गौसे पाक ने जब उस बुढ़िया की गमे दास्तान सुनी तो आंखों में आंसू आ गए और अपने पर एतमाद करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ए औरत घबराने की जरूरत है, किसने कह दिया कि बच्चा मर गया है? अरे ये बच्चा तो जिंदा है, देखो ना हरकत कर रहे। भरोसा करते हुए कहते हैं कि किसने कह दिया कि बच्चा मर गया? अरे बच्चा देखो ना हरकत कर रहे हैं। औरत देखती है कि हकीकत में वो बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। आज जब बच्चे की मुस्कुराहट को देखी तो औरत खुशी की इम्तिहान आ रही, झूमती हुई वो घर चली गई, झूमती हुई घर तो चली गई। इधर जब सैयद अब्दुल्ला सोमी ने इस मंजर को देखा कि मेरे नवासे ने कैसा काम कर दिए, इतना बड़ा काम कि हैरत में मुसर्रफ भी हुई। उसने सोचा, उन्होंने सोचा, हजरत सैयद अब्दुल्ला सोमानी ने सोचा कि मैं अपने नवासे को समझा दूं, तंबीह कर दूं। वो अपने तमिलन काफिले यानी आसाए मुबारक को, लाठी को लिए और हुजूर गौसे पाक की तरफ आ रहे थे कि हुजूर गौसे पाक भागना शुरू कर दिए कि सोचने लगे कि मेरे नाना जान मुझे मारने के लिए आ रहे, मेरे नाना जान मुझे मारने के लिए। वो भागते हुए चले गए, गांव कूचों को पार करते हुए कब्रिस्तान में पहुंच गए। कब्रिस्तान में पहुंचकर अहले कब्रिस्तान वालों को आवाज दी, ओ कब्रिस्तान वालों जल्दी से उठो, मेरे नाना जान से मुझे बचा लो। इतना कहना था कि कब्रिस्तान में जितने मुर्दे थे सबके सब खड़े होकर ढाल तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत, आला हजरत, गौसे आजम, गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत। सारे के सारे कब्र वाले उठकर खड़े हो गए, हाल बन गए। अब्दुल्ला सोमानी अर्ज करते हैं, बेटा हम तो तेरे मर्तबा को नहीं पहुंच सकते, तेरे मर्तबे के आगे तेरी मर्जी के हम अपने सर को झुका लेते। इसीलिए तो उधर अच्छे रजा फरमाते हैं, सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, मोहर उनके कदम की लगाई गई, चाहे अवताद हो चाहे अब्दाल हो, मेरे गौसे जली का मधु खान। गौसे पाक का ये मकाम। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर गौसे पाक का बचपना है तो एक बस हुजूर गौसे पाक ये इरा वाक़या जैसे मोर बाप खूब सुना चाहता तो मैं आए पर माँ से अर्ज करते हैं, अम्मी जान लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, मैं भी हज करने जाना चाहता। माँ से अर्ज करते हैं कि अम्मी जान लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, मैं भी हज करने जाना चाह रहा। तो माँ अर्ज करती है, बेटा तू तो अभी बच्चा है, तेरे ऊपर हज फर्ज नहीं हुआ है, तू अभी बच्चा है, तेरे ऊपर हज फर्ज नहीं हुआ है। बेटा ये सुनकर छत के ऊपर चले गए। अच्छा माँ ठीक है, माँ ठीक है, छत के ऊपर चले गए। अब हाजियों का काफिला जा रहा है, बहुत बड़ा मजमा है, हाजियों का काफिला जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। हुजूर गौसे पाक अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। अल्लाहू अकबर। हाजी लोगों के पांव से जो धूल उड़ते हैं ना, तो धूल उड़कर हुजूर गौसे पाक की आंखों में जाकर पड़ जाती है। तो हुजूर गौसे पाक अपने आंखों को बंद कर लेते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार लोग मेरे नाना जान के रोज़े अनवर पर जा रहे हैं, मेरे नाना जान के रोज़े चौखट को चूमने जा रहे हैं, जालिए अक़दस के सामने जा रहे हैं और मैं नहीं जाने पाया। अल्लाहू अकबर। हुजूर गौसे पाक अपनी आंखों को बंद करके जो ही ये इरशाद फरमाते थे कि या अल्लाह सबके सब लोग मेरे नाना जान के रोज़े अनवर को देखने जा रहे हैं, क्या ये बच्चा नहीं देखने जा सकता है? अल्लाहू अकबर। अभी ये सोच ही रहे थे कि हुजूर गौसे पाक जब आंख खोल कर देखते हैं तो हाजियों का काफिला नहीं था बल्कि मक्का मदीना वहां मौजूद। इसलिए तो अच्छे अल्लाह फरमाते हैं, सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ करने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफ करने वाला तेरा। गौसे पाक का मकाम मैं क्या बताऊं। अल्लाह तो मादार साहब हुई थे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर गौसे पाक ने एक दिन अपनी माँ से कहा, अम्मी जान मैं भी दिन हासिल करना जाना चाहता हूँ। उस वक्त बगदाद
मैंने उस दिन बयान किया, निशापुर बगदाद जो इल्म का खजाना था वो जजत उलमाए किराम वहाँ रहते थे। तो माँ से अर्ज करते अम्मी जान मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। कहा बेटा तू कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? तो खबर उठाए कि एक काफिला जा रहा है अगले दिन को। बेटे ने माँ ने कहा अच्छा ठीक है बेटा, जब तू बगदाद जाना ही चाहता है तो काफिले के साथ तुझे कर दूंगी, तू चला जाना। तो जब हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम इंतकाल हुए थे ना, विसाल फरमा चुके थे, तो 80 दिरहम मिले थे। आज माँ बाप भी औलाद के साथ नाइंसाफी करते हैं। यहाँ से इंसान सीख लीजिए कि औलाद चाहे जैसा भी हो, लड़ना हो चाहे अंधा हो चाहे काना हो, सबको बराबर हक दो। लोग कहते हैं चाहे मैं हूँ, हम तो किसी को बुरा वाला कह नहीं सकते उलमा, खास करके माँ बाप को, लेकिन माँ बाप तो आजकल पढ़े लिखे है नहीं, तो किसी की तरफ चाहे वो गाली दे या कुछ भी करे उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देंगे। और कोई रातों दिन पाँव सीखे तो उसकी तरफ उसकी नजर ही नहीं रहती। अक्सर माँ बाप क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते इसलिए, तो माँ बाप को चाहिए कि जायज फैसला करें। तो जब हुजूर गौसे पाक के वालिद गिरामी शेख अबू सालिह दुनिया से विसाल फरमा चुके थे तो 80 दिरहम मिले थे। कितने? 80 दिरहम मिले थे। हुजूर गौसे पाक, एक तो है हुजूर गौसे पाक का नाम हुजूर गौसे पाक है अहमद, एक का नाम हामिद। तो हुजूर गौसे पाक को 40 दिरहम दिए और हामिद के लिए 40 दिरहम रख दिए। 80 दिरहम मिले थे, 40 हुजूर गौसे पाक को दिए और हामिद के लिए 40 दिरहम रख दिए। और कहा ये जुब्बा है ना सदरी के अंदर डालकर सी दी। अब जो कुछ हुआ नाश्ता उसका दिए, देने के बाद माँ को आखिरी सलाम किया, जाने लगे। माँ ने कहा अच्छा बेटा एक मरतबा आओ अपनी माँ से गले मिला। माँ से गले मिला, माँ की ममता। माँ कह रही थी कि बेटा हो सकता है कि ये आखिरी मुलाकात हो, ये आखिरी मुलाकात हो, मेरे लिए दुआएं करना। अब माँ की आंखों में आंसू है, बच्चे जाने लगे, काफिले के साथ कर दिए। तो उस जमाने में एक ऐसा जगह था जहाँ पर डाकों का मजमा लगा हुआ था, एक जंगल। वहाँ डाकू छुप कर रहते थे और अचानक लोगों पर हमला कर देते और माल छीन लेते थे। तो काफिला जब उस मुकाम पर पहुंचा तो क्या हुआ, डाकुओं ने आकर घेर लिया चारों तरफ से। डाकुओं ने चारों तरफ से घेर लिया, सबका माल छीन लिया। जिसके पास जितना माल था सबका माल छीन लिया। हुजूर गौसे पाक के पास बचपन का जमाना, छोटा सा बच्चा है। डाकू लोग आते हैं, अर्ज करते हैं क्या बच्चा तेरे पास भी कुछ है? बच्चा अर्ज करता है हाँ है ना, 40 दिनार है मेरी सदरी में, मेरी माँ ने दिया, उसको सी दिया है। लोग यकीन नहीं करते, डाकू लोग यकीन नहीं करते, मेरे छोटे से बच्चे में कहाँ से दिनार है, कहाँ से दिनार है? तो छोटा बच्चा छोड़ के चले गए। दूसरा आया, उसने भी पूछा, उस पाक ने यही कहा कहाँ है ना 40 दिनार है। फिर तीसरा आया, चौथा आया, यहाँ तक कि सब डाकुओं ने पूछा कि बच्चा तेरे पास भी है? तो सबको हुजूर गौसे पाक ने यही कहा हाँ मेरे पास 40 दिनार है। यहाँ से ये भी सबक मिलता है कि सच बोलना सीखो। यहाँ से ये भी सबक मिलता है कि सच बोलना सीखो, सच की हमेशा जीत होती है। सच बोलो, सीखो नहीं बोलो। इंसान को सच बोलना चाहिए, सच बोलने से हमेशा उसकी जीत होती है। तो हुजूर गौसे पाक के पास एक के बाद एक डाकू लोग आए, पूछा तो सबको यही जवाब दिया। तो डाकुओं के सरदार जब आए, सब माल इकट्ठा किया, सब माल इकट्ठा किया। डाकू तो बड़ा खुश हुआ, क्या किसी के पास कोई माल है क्या? डाकू के सरदार पूछते हैं कि किसी के पास क्या कोई माल है? तो डाकू ने कहा हाँ, सबको तो पूछ लिया, किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन एक बच्चा कहता है कि हमारे पास 40 दिनार है, हमारे पास 40 दिनार है, लेकिन हम उसे छोड़ दिया। हमें यकीन नहीं होता कि उसके पास 40 दिनार है, हमें ये यकीन ही नहीं होता कि उसके पास 40 दिनार है। डाकू ने कहा नहीं, जाओ उस बच्चे को भी पकड़ के लाओ। वो डाकू है, डाकू को सरदार है, जाओ उसको भी पकड़ करके लाओ। पकड़ करके लाया गया डाकू के पास। डाकू के सरदार ने पूछा बच्चा क्या तेरे पास कुछ है? कहा है ना, मेरे पास 40 दिनार है, मेरे पास 40 दिनार है, आज तो 5 टका पाएगा तो नहीं छोड़ेगा। हुजूर गौसे पाक का बचपन का जमाना है। कहा है ना मेरे पास 40 दिनार है। कहा हकीकत में है? कहा है। वो डाकू और गुस्से में कह रहा हकीकत में? कहा है ना 40 दिनार है मेरे सदरी में, मेरी माँ ने सी दिया है, दिखा रहे कि मेरी माँ ने सी दिया है, सदरी के अंदर है 40 दिनार, खोलो दे तो देखो। अब डाकुओं ने खोल कर देखा, हकीकत में 40 दिनार, हकीकत में 40 दिनार। अब डाकू परेशान, सारे के सारे चोर डाकू परेशान हो गए। डाकुओं के सरदार ने बच्चे से अर्ज किया, ए बच्चे जरा ये तो बता, लोग अपनी दौलत को छुपाने के लिए, अपने मालों को छुपाने के लिए कितनी झूठे बोल देते हैं।
मगर तू कैसा बच्चा है कि तुझे अपनी दौलत को भी छुपाना ना आया और सच का सच बोल दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्यों? तो हुजूर गौसे पाक का बचपना है और जवाब देखिए क्या जवाब देते हैं कि सुनो, मेरी माँ जब मैं पढ़ने के लिए घर से निकला था, मेरी माँ मुझे वसीयत की थी कि ऐ मेरे बेटे, दुनिया में जो चाहो करना लेकिन झूठ कभी ना बोलना। सुभान अल्लाह। झूठ कभी ना बोलना। मैं अपनी मेरी माँ की बात पर अटल हूँ, मेरी बात पर मैं ताबेदार करता हूँ, मेरी माँ की बात की मैं ताबे करता हूँ। इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला कि माँ से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। अगर मैं माँ की बात को रद्द कर दूंगा तो मैं इल्म दीन हासिल नहीं कर सकूंगा। इसलिए मैंने सच सच बता दिया। अब सारे के सारे डॉक्टर तो परेशान हो गए। अरे बच्चे, जरा ये तो बता कि तू अपने माँ से क्या हुआ वादे पर अटल रहा, और हम तो ना जाने अल्लाह ताला से कितने नाइंसाफी करते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानियां कितने करते हैं कि जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया उस अल्लाह के हम ना जाने दीन में हजारों झूठ बोलते हैं, नाफरमानियां करते हैं। आखिर तुझे अपनी माँ से किस कदर मोहब्बत है कि एक बात की खातिर तूने 40 दिनार के बता दिया। अच्छा, तेरी इज्जत से हम भी तौबा करते हैं, हमें कलमा पढ़ाओ और मुसलमान होना चाहते हैं। सारे के सारे डाकू हुजूर गौसे पाक के कदमों के नीचे झुक जाते हैं, हुजूर गौसे पाक के पास कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं।